Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 8. Today we are going to complete the chapter on destroying books. So you have to open your books on page number 18. हमने पढ़ लिया है इसको more than half, यानी we are about to complete this chapter. इसमें ये डिस्कस हुआ है कि एक इंसिडेंट कह लें, एक्सपीरियंस कह लें स्क्वायर का, कि वो बुक्स को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था. ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ दोज यूज़लेस बुक्स, और उसने ये मेथड सोचा कि वो जला तो सकता नहीं था, ना ही बेच सकता था. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनको इनके साथ करूं जो कि लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं, यानी मैं उनको दरिया पे छोड़ आता हूँ. अब वो दरिया के किनारे भी नहीं रख सकता था. उसने डायरेक्टली सोचा कि मैं इनको थ्रो कर दूँगा इनटू द रिवर, यानी फेंक दूँगा. सो लेट्स सी कि वो कहाँ तक पहुँचा. जब वो बार बार किनारे पे देखता था, और किनारे पे खड़े होकर दीवार पैरापेट जो थी, वो एक स्मॉल वॉल को कहते हैं, उससे वो दरिया के पानी में देखता था, तो कोई ना कोई करीब उसके कदमों की आवाज़ आ जाती थी, जिससे वो थोड़ा सा हेजिटेट करता था कि कोई मुझ पे शक ना करे या मुझे पकड़ ना ले पुलिस. लास्ट टाइम उसने ये सोचा कि पुलिस उसे पकड़ लेगी और उसे कहेगी यू टेल दैट टू द मेरीन्स माई सन, कि जब मैं उनको बताऊंगा कि मैंने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं फेंका दरिया में, मैंने तो बुक्स फेंकी थी. तो आगे से पुलिस मैन का या कांस्टेबल का एक बड़ा ही नफ़रत आमेज़ किस्म का स्नीरिंग और हेटफुल सा कहका गूंजेगा और कहेगा बेटा ये बातें तुम थाने चल के बताना. मैरीन्स वैसे कहते हैं जो सी लाइफ होती है, जो समंदर में चीज़ें होती हैं, उनके लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पे आ रहा है, यानी कि थाने चल के बताना या समंदर में जाके बताना, यानी हमें ना समझाओ. सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट पैराग्राफ. सो फार आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग आई स्टेड अप एंड डाउन. अब तक, उस वक्त तक मुझे नहीं मालूम मैं कितनी दफ़ा अप एंड डाउन स्ट्रे हुआ. स्ट्रे वैसे वॉन्डर, रोम, या हम यहाँ पे लॉस्ट कह सकते हैं, यानी यहाँ वहाँ मैं कितना घूमता रहा, ऊपर नीचे आया, यहाँ वहाँ चलता गया, ऊपर कभी पहुँचता था दीवार के, कभी नीचे आता था, मुझे नहीं मालूम कितनी दफ़ा. इंक्रीजिंगली fearful ऑफ बीइंग वॉच्ड, और हर लम्हे मेरा ये फ़ियर या मेरा ये खौफ बढ़ रहा था. मैं टेरिफाई होता जा रहा था कि मुझे कोई देख ना ले. समनिंग अप माई करेज, आखिरकार मैंने क्या किया कि मैंने अपनी हिम्मत जमा की. समन अप, अक्यूमुलेट और गैदर, हिम्मत जमा की. टू टेक द प्लंज, ये फ़ैसला करने के लिए. प्लंज के काफ़ी मीनिंग्स होते हैं. प्लंज को अगर हम सिर्फ सरफेस मीनिंग्स पे देखें तो इसका मतलब होता है डाइव करना, यानी गोता लगाना. और प्लंज का यहाँ पे मतलब रिस्क है, टू टेक रिस्क, यानी मैंने ये ख़तरा मोल ले ही लिया और डिसाइड कर ही लिया फाइनली. एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट, क्वेलिंग का मतलब होता है फियरफुल होना, अफ्रेड होना, डरते हुए, खौफज़दा होते हुए, और आखिरकार ये रिस्क लेते हुए. फ्रॉम इट एट द लास्ट मोमेंट, आखिरकार मैंने ये फ़ैसला कर लिया, अपनी हिम्मत जमा की. एट लास्ट आई डिड इट, आखिरकार मैंने ऐसा कर दिया. इन द मिडल ऑफ द चेल्सी ब्रिज, जहाँ पे ब्रिज था वो चेल्सी जगह का नाम है. दे आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस विथ सीट्स इन दैम, वहाँ पे कुछ बेंच होते हैं ब्रिज के ऊपर. सर्कुलर बेस यानी सर्कुलर से कुछ गार्डर टाइप या पिलर टाइप लगे होते हैं, उनमें सीट्स बनी होती हैं. इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, मैंने जो फ़ैसला करना था, उसका जो पेन था, उसकी जो एग्नी, वो जो तकलीफ़ थी, आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, क्योंकि मुझे लगता था किनारे पे खड़े होकर तो मैं कभी नहीं इस तकलीफ़ से गुज़र सकता, मतलब कभी नहीं इस तकलीफ़ को भूल सकता, इग्नोर कर सकता कि कोई ना कोई पकड़ लेगा मुझे. तो मैं किनारे पे खड़े होकर अपना डिसीजन बहुत ही तकलीफ़ में कर रहा था. लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं एम्बैंकमेंट छोड़ दूँगा, किनारा छोड़ा. एंड हैसन स्टेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दिस, और वो जो ऊपर ब्रिज के ऊपर सीट्स लगी हुई थी, वो पिलर लगे हुए थे, मैं वहाँ पे गया जल्दी से. व्हेन आई रीच इट आई नेल्ट ऑन द सीट, मैं जैसे ही पहुँचा मैंने जल्दी से सीट के ऊपर नेल्ट, नील से है, KNEL, नील होता है यानी झुकना, घुटनों को नीज कहते हैं. तो मैं स्टूप या बेंट, मैं झुका. सो जैसे मैं स्टूप किया या जैसे मैं झुका उसके ऊपर, सीट के ऊपर, फ़ौरन ही ब्रिज के ऊपर जाके लुकिंग ओवर, वहाँ से मैंने ऊपर से देखा, क्योंकि वो ब्रिज के ऊपर से नीचे समंदर नज़र आया था, दरिया नज़र आया था.
आई हेजिटेटेड अगेन, मैंने दोबारा पॉज किया, मैं दोबारा स्टैमर हुआ, रुक गया, बट आई हैड रीच द टर्निंग पॉइंट। लेकिन अब फैसला कौन मोड़ आ गया था, अब टर्निंग पॉइंट था, यानी अब फाइनल पॉइंट था, अब या आर या पार। टर्निंग पॉइंट था मतलब ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से बस फैसला करना ही था। व्हाट, क्या? आई थॉट सेवेजली, मैंने बहुत गुस्से से और वाइडली सोचा, यानी कि थोड़ा जुनूनी अंदाज में, पैशनेटली और वाइडली सोचा। अंडर द रेजोल्यूट मास्क दैट यू शो योर फ्रेंड्स, ये जो तुमने अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ है कि तुम बड़े रेजोल्यूट हो, तुम बड़े डिटर्मिन्ड पर्सन हो, तुम जो ठान लेते हो वो करते हो, इज़ देयर रियली अ श्रिंकिंग एंड कॉन्टेम्प्टिबल कोवर्ड? क्या इसके पीछे एक बुज़दिल छुपा हुआ है? श्रिंकिंग होता है ना, श्रिंक हो जाना, पीछे हट जाना, जो ड्रॉ बैक करता है, जो बोल्ड नहीं होता, जो कॉवर्ड होता है। कॉन्टेम्प्टिबल मतलब हेटफुल, कॉन्टेम्प्ट से है जिसका मतलब होता है नफ़रत। तो क्या इसके पीछे एक विदड्रॉ करने वाला, एक नफ़रत के काबिल नफ़रत बुज़दिल छुपा हुआ है इस चेहरे के पीछे? यानी तुम अपने फ्रेंड्स के सामने तो ऐसे पोज़ करते हो, शो करते हो, प्रिटेंड करते हो दैट यू आर वेरी ब्रेव एंड बोल्ड, और तुम कुछ भी कर गुजरोगे, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे तो एक बुज़दिल है जो कि किताबों की बोरी तक नहीं फेंक सकता पानी में, अपने आप से वो बातें कर रहा है। इफ़ यू फॉल नाउ, अगर तुम अब फेल हो जाते हो, तुम गिर जाते हो, तुम कामयाब नहीं होते, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तो तुम कभी अपना सर उठा के नहीं चल सकोगे। एनी हाउ, चलो, वट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट, चलो जो भी है, अगर तुम्हें फांसी भी हो जाए, यानी सपोज तुम्हें पकड़ भी लेती है पुलिस आफ्टर थ्रोइंग द बैग और सैक इन टू द रिवर, तो तुम्हें पकड़े भी जाते हो, फांसी भी हो जाती है तुम्हें, गुड गॉड खुदाया, यू वॉर्म, तुम तो एक कीड़े हो। बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोस, तुमसे तो बड़े बड़े लोग, तुमसे बड़े बड़े आदमी गैलोस पे, यानी फांसी के तख्ते पे, या डेथ का वो जो पोल होता है जहाँ पे एक फ्रेम होता है जिस पे फांसी दी जाती है, तख्ता, तो उस पे बहुत लोग जा चुके हैं, बहुत लोग अपने आप को फांसी चढ़ा चुके हैं, और तुमसे बड़े बड़े लोग, बड़े लीडर्स जा चुके हैं। तो मैंने अपने आप से ये बात की, अपने आप को झाड़ा, अपने आप को रिग्रेट भी किया, अपने आप को सुनाया कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं कर रहे, हिम्मत जमा करो। विद द करेज ऑफ डेस्पेयर आई टुक अ हीव, इस हिम्मत के साथ, डेस्पेयर वही डिसअपॉइंटमेंट, यानी थोड़ी सी मायूसी के साथ मैंने हिम्मत की, और मैंने वो हीव, वो जो एक ढेर था, वो जो लिफ्ट था, वो जो सारी बुक्स थी, उनको उठाया। द सैक ड्रॉप शेयर, फ़ौरन ही वो जो थी बोरी वो नीचे गिर गई, ठीक है। शेयर मीन्स एट वंस। अ वास्ट स्प्लैश, बहुत बड़ी आवाज़ आई पानी में, जैसे गिरने की आवाज़ आती है। देन साइलेंस फेल अगेन, फिर दोबारा से खामोशी छा गई। नो वन केम, कोई भी ना आया। आई टर्न होम, मैं वापस घर की तरफ मुड़ा। एंड एज आई वॉकड आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स फॉलिंग इन टू द कोल्ड टोरेंट। जैसे ही मैं जा रहा था तो मुझे बहुत सैड फील हुआ फॉर द फॉलिंग बुक्स, क्योंकि वो बहुत ही ठंडे पानी के धारे में नीचे गिरती जा रही होंगी। टोरेंट होता है एक फ़्लो, धारा पानी का। तो मुझे उन बुक्स के लिए सैडनेस महसूस हुई। सेटलिंग स्लोली डाउन थ्रू द पिची डार्क, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ सेट हो रही होंगी, सेटल होती जा रही होंगी, बैठती जा रही होंगी। पिची डार्क होता है जो थोड़ा सा गदला गदला सा पानी, जिसे हम कहते हैं ना, थोड़ा सा मडी सा। सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, और आखिरकार वो बिल्कुल तय है कि ऊज होता है एक सॉफ्ट मड जो होता है ना, ऐसे पानी के नीचे जो कीचड़ होता है, बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी होती है, उसमें जो भी जाएगा वो धंस जाएगा अंदर। तो वो सॉफ्ट मड जो है उसकी तह तक वो सबसाइड हो रही होंगी, यानी सेटल हो रही होंगी, सेटल उसी सेंस में। देयर टू लाई फॉरलॉर्न, वो हमेशा वहाँ पे तन्हा रहेंगी, फॉरलॉर्न, डेजर्टेड, अलोन एंड फॉरगॉटन, और भुला दी जाएंगी। वाइल्स द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, जबकि जो होगी इंसान की बेशऊर सी दुनिया, वो तो चलती गई। यानी कि किताबों के जाने से ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो जो लाशऊर सी अनकॉन्शियस अनअवेयर दुनिया थी, जिनको पता ही नहीं था कि कुछ बुक्स यहाँ पे फेंकी गई हैं, वो चलती गई और किताबें बैठती गई अंदर। कभी वो उनको अच्छी बुक्स के तौर पे याद कर रहा है, कभी बुरी बुक्स के तौर पे। तो लास्ट जो पैराग्राफ है वो उन बुक्स की याद में है, वो मेमोराइज़ कर रहा है, मेमोरी उसकी वो कर रही है उसको कि
रूमिनेशन हो रही है कि कैसी कैसी बुक्स थी। हॉरिबल बैड बुक्स, खौफनाक बुरी किताबें। पुअर इनोसेंट बुक्स, बेचारी मासूम किताबें। यू आर लाइंग देयर स्टिल, तो अभी भी वहाँ मौजूद हो। कवर्ड परहैप्स, शायद तुम पे कवर आ गया होगा, तुम ढक गई होगी। विद मड बाई दिस टाइम, अब इस वक्त तक तो कीचड़ से ढक गई होगी। विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सेकिंग स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम। रैग होते हैं जैसे रैग्स होते हैं चीथड़े, यानी कि फटे कटे फटे कपड़े के जो चीथड़े होते हैं उसको कहते हैं टैटर्ड क्लॉथ, कह सकते हैं हम इसे, फटा हुआ कपड़ा। तो तुम्हारी जो बोरी थी, वो जो सैक थी, उसके तो चीथड़े बन गए होंगे, वो तो फट गई होगी, फट गई होगी। स्लाइम, जैसे आपको पता होगा स्लाइम क्या चीज़ होती है, सॉफ्ट जो मॉइस्ट सी होती है, और उसको स्लाइम कहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मड कह सकते हैं हम यहाँ पे। इनटू द ओपैक ब्राउन टाइट्स, ओपैक होती हैं नॉट क्लियर, यानी ट्रांसपेरेंट होती है, जो नॉट ट्रांसपेरेंट होती है उसको ओपैक कहते हैं। तो ये जो गदली सी ब्राउन सी लहरें थीं, उनमें तुम्हारे जो बोरी थी किताबों की, वो भी अब तक उसमें क्या हो गई होगी, उसके चिथड़े उड़ गए होंगे और चिपकी हुई होगी कोई किताबों से, कोई टुकड़ा किताबों के साथ होगा, कोई बह गया होगा, कोई फट गया होगा। और सारे नेम्स ले रहे हैं उन बुक्स के, ये सारी बुक्स के नेम्स हैं। सो एडिशनल क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो एक्सरसाइज में है क्वेश्चन कि वो बुक्स को कैसे याद कर रहा था, हाउ ही फेल्ट अबाउट द बुक्स, तो वो ऊपर वाली लाइन्स आ जाएंगी। उसके बाद जो अगर आपसे एडिशनल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर देयर, किस तरह की किताबें थी, तो वो बुक्स के नेम्स यहाँ पे आएंगे। सो यहाँ पे सारे के सारे नेम्स हैं। अभी बुक्स के नेम क्या है, ओड्स टू डियाना। ओड्स जो होते हैं ये एक, जैसे हम कहते हैं ना कसीदा किसी की शान में, तो डियाना एक करैक्टर है, उसकी शान में कसीदा ये पोएम थी। सोनेट्स हमने पढ़ा था, जैसे 14 लाइन्स की पोएम को जैसे हमारे पास ओज़िमेंडियस थी, ये पोएम का नाम है। ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैंसलेट, ये भी बुक का नाम है, ड्रामास के नेम्स हैं। स्टेंसर्स ऑन अ फर्स्ट क्लेम्स ऑफ वीनस। यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ, तुम एक जिंदा मौत वहाँ पे लेटी हो। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिज़र्व, और तुम्हारा मुकद्दर उससे बुरा है जितना तुम डिज़र्व करती थी। यानी एक्चुअली वो उनके लिए सैड फील कर रहा है कि तो बुक्स कभी भी ऐसा डिज़र्व नहीं करती कि हम उन्हें इस तरह से फेंक दें, लेकिन अब उसके पास मजबूरी थी, हेल्पलेस था कि किसी न किसी तरह उसने छुटकारा तो हासिल करना था। सो ही थ्रू देम इनटू द वाटर और इनटू द रिवर। सो वी हैव 9 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और एडिशनल क्वेश्चन की आपको असाइनमेंट भी दूंगी। तो कल हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा, इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद आपकी फ़िज़िकल क्लासेस यानी कॉलेज रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी सारी असाइनमेंट्स, 2 असाइनमेंट्स जो हैं, एक लास्ट चैप्टर की क्वेश्चंस की, और ये जो कल दूंगी ये मैं आपके वो जो नेक्स्ट डे कॉलेज खुलना है तब चेक करूँगी। सो यू हैव टू ब्रिंग योर नीट नोटबुक्स और रजिस्टर्स। ओके।